हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। आज हम क्लास 8 के लेसन 9 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया था। पहले उसको बोर्ड पर लिख लेते हैं कि वो तरीका क्या था। इसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो चीज हुई, आपको अच्छे से पता है। इसका आंसर हम जब देंगे तो आंसर की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे और वो भी क्वेश्चन के ही सब्जेक्ट से, फिर इसी की हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका बताया था। मीन्स एक और स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसकी शुरुआत तो WH वर्ड से होती है। एक क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है, परंतु उसके बाद हमें डायरेक्ट लिखी मिलती है मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके आंसर का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, पर इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे? तो आंसर का तरीका सेम वैसा ही है। सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर इसी की मेन वर्ब को लेंगे, फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन को क्लिक करके उस लेसन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर की शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से, परंतु पहले हम देख लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, व्हेन एंड वेयर क्या है हमारा? WH वर्ड, वॉज हेल्पिंग वर्ब, कल्पना चावला सब्जेक्ट, वॉर्न क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हेन एंड वेयर ये दो वर्ड है। WH वर्ड तो हमने सिंगल ही देखा है, तो इन दोनों को आपने WH वर्ड क्यों माना? क्योंकि मैंने WH वर्ड इसलिए माना क्योंकि देखो वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है WH वर्ड। तो ये ध्यान हमेशा रखना कि WH वर्ड के साथ जितने भी शब्द लिखे होते हैं उसको हम सेंटेंस में WH वर्ड के रूप में ही मानते हैं, उस पूरे वर्ड को। ठीक है, इसलिए मैंने व्हेन एंड वेयर दोनों को WH माना है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कल्पना चावला। क्या है सब्जेक्ट? कल्पना चावला। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। फिर मेन वर्ब वॉर्न। कब हुआ था इनका जन्म? जुलाई 1, 1961 इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 मीन्स 1961 में करनाल, हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको भी देख लेते हैं कि व्हाट आर हर हॉबीज। हर यहाँ पर कल्पना चावला के लिए दिया है। ठीक है, तो कल्पना चावला की कौन कौन सी हॉबीज थी, कौन कौन से शौक थे? कौन कौन से शौक थे ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इससे पहले हम देख लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। WH वर्ड क्या है? व्हाट। इसके बाद आर, यहाँ पर आर नहीं है, वर है। क्या है? वर है। वर्ड क्या है? मेन वर्ब। हर हॉबीज क्या है? सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट की बात हमें चाहिए यहाँ पर मेन वर्ब, तो यहाँ पर मेन वर्ब है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही वर्ब को एज अ मेन वर्ब लिख लिया है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? हर हॉबीज फिर वर्ब, कौन कौन से शौक थे उनके? रीडिंग, फ्लाइंग, वर्ड वॉचिंग, एंड हाइकिंग। कौन कौन से शौक थे उन्हें? पढ़ना, उड़ना, पक्षियों को उड़ते हुए देखना और लंबी पैदल यात्रा करना या सैर करना उनके शौक थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? हर यहाँ पर मैंने बताया कि कल्पना चावला के लिए है। तो कल्पना चावला को किसने प्रेरणा दी थी? किसने दी थी ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? हु। कौन सा वर्ड आया? हु। तो हु जब वर्ड क्वेश्चन में आता है तो वो WH वर्ड तो है, परंतु यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि जब हु वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो उसका आंसर हम सिंपल ही देते हैं। कैसे सिंपल देते हैं? कि जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है आपके कि हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? उन्हें किसने उड़ने के लिए प्रेरणा दी? तो किसने दी? हु के स्थान पे सिर्फ उनका ही नाम लिखेंगे, जिसने दी है उनका ही नाम लिखेंगे। पूरा आंसर हम एज इट इज क्वेश्चन से ही लिखते हैं। तो आंसर की इसकी शुरुआत करेंगे किससे? किसने दी थी इनको प्रेरणा? द पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। भारतीय पायनियरिंग पायलट JRD टाटा ने इन्हें प्रेरणा दी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि when did she first fly into space? she यहाँ पर कल्पना चावला के लिए है अगेन। ठीक है, तो कल्पना चावला अपनी पहली उड़ान पर कब गई थी? कब गई थी? इससे पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, when WH वर्ड, did हेल्पिंग वर्ब, she यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कहलाता है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, फ्लाई यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। इनटू स्पेस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसके आंसर की शुरुआत हम करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, फिर शी के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट, तो इसको लिखेंगे हम। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसको हम आंसर में नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। तो मेन वर्ब क्या है हमारी? फ्लाई। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू। शी फर्स्ट फ्लू। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? into space on 19 November
1997। उन्होंने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 में भरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड? फ्लाइट STS-107 में कितने परीक्षण किए गए? एक्सपेरिमेंट्स मीन्स क्या होता है? परीक्षण। तो कितने किए गए? उससे पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स, ये क्या है हमारा? WH वर्ड। ठीक है, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द क्रू फ्लाइट STS-107, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। परफॉर्म्ड, ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अब अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट WH वर्ड क्यों? WH वर्ड तो सिर्फ हाउ अकेला है, तो मैनी एक्सपेरिमेंट क्यों? तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया ना आपको कि क्वेश्चन का जो तरीका है हमारा क्या है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले, चाहे WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। डिड के पहले जितना भी कुछ WH वर्ड के साथ लिखा है उस सभी को हम एज अ WH वर्ड यहाँ मानेंगे, इसलिए मैंने ये पूरे के पूरे को WH माना है। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। कहाँ से करेंगे हम? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द क्रू फ्लाइट STS-107, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो डेड है, तो डेड को तो हमें लिखना ही नहीं है। क्या लिखना है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। तो मेन वर्ब क्या है? परफॉर्म्ड। फिर कितने परीक्षण किए गए? तो कितने किए गए थे? 80 experiments in space successfully. The crew flight STS-107 performed 80 experiments in space successfully. फ्लाइट STS-107 में 80 परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।